दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 13.5 करेंगे, जहां पर जिसमें दिया गया है बर्नौलीज ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है भाई? कोई भी ट्रायल, दैट इज ट्रायल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल्स। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ट्रायल्स, उसे ही बर्नौली ट्रायल्स कहा जाता है इफ़ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि बर्नौलीज जो ट्रायल है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। फर्स्ट वन है, देर शुड बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायल होंगे वो फाइनाइट होंगे। द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल्स निकलेंगी वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, यानी कि ट्रू के लिए, सक्सेस के लिए अलग रहेगा, फॉल्स के लिए अलग। ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली टू आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलर। ट्रायल में दो आउटकम निकलेंगे, एक तो रहेगा सक्सेस के लिए, एक रहेगा फेलर यानी नॉट सक्सेस के लिए यहाँ पर रहेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। जितने भी हम ट्रायल करें, जितने भी उसके लिए निकालें, तो ये जो हमारा सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। तो देखिए, जो बर्नौलीज ट्रायल्स है इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। मान लीजिए एक्स सक्सेस हैं, तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ओपन करेंगे NC(x). फॉर्मूला है ये, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी x और नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी n-x। जहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्यों नॉट सक्सेस है जो 1 - p के इक्वल यहाँ पर रहेगा। अभी देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। एक्स सक्सेस को रिटर्न करने लिखने का तरीका है, मान लीजिए x 0 है तो प्रोबेबिलिटी NC0 क्यू की पावर n, यानी कि नोट सक्सेस की पावर n आएगी। फिर 1 है NC1 क्यू की पावर n-1 और p की 1, मतलब सक्सेस की एक पावर। जिसे बाइनोमियल आप 11th क्लास में ओपन करते थे, उसी प्रकार से आपको इसको ओपन करना है। 2 है NC2 क्यू की पावर n-2 p का स्केयर एंड सो ऑन। इसी प्रकार लास्ट में जब आप n पे चले जाते हैं, NC(n)p की पावर n, यानी कि क्यू की पावर तो डिक्रीज होती जाएगी और p की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से चलिए अब एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम। एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया गया, दैट्स मीन ये n की वैल्यू हो जाएगी आपकी। इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज अ सक्सेस, तो सक्सेस क्या है, ओड नंबर आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 5 सक्सेस के लिए निकालना है। फिर कहता है एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए डाई थ्रो 6 टाइम, यानी कि ये n की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द 6। फिर सक्सेस के लिए कहता है ओड नंबर, ओड नंबर इन थ्रो ए डाई। एक डाई को थ्रो करते हैं तो ओड नंबर क्या आएंगे, 1, 3, 5 आपके पास आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी p हो जाएगी आपके पास यहाँ से ओड नंबर के लिए, दैट इज 3/6, 1/2 यहाँ से आपके पास आ जाएगा। तो नोट सक्सेस है, नोट सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी आपके पास, यानी क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - p, दैट इज 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। फिर क्वेश्चन में कहा है कि हमें 5 सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 सक्सेसेस, 5 सक्सेसेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी कि P5 आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा NC(x) क्यू की पावर n-x और p की पावर x। तो x क्या है यहाँ पर 5 और n की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि 6C5 क्यू की पावर 1 और p की पावर 5। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। 6C5 को ओपन करेंगे तो 6 आएगा, क्यू की पावर 1/2 1 और p की वैल्यू है 1/2 की पावर 5, दैट इज 6 और 1/2 की पावर 6। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई, तो 1/2 1 और 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 2 पे कैंसिल होता है, दैट इज इक्वल टू 3/30
2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में कहता है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 सक्सेस के, एटलीस्ट 5 सक्सेस के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, कम से कम 5 सक्सेस हो, यानी प्रोबेबिलिटी आपकी निकालनी है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, कम से कम 5, ज़्यादा चाहे कितनी भी रहे। तो डाई में 6 केसेस हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के लिए निकालनी है। तो 5 के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6c5, क्यू की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 5, 6c6, तो p की वैल्यू 6 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 6, 1/2, अभी आपने निकाली थी 1/5, 2 की पावर 5, और ये 1 और ये 1/2 है p की वैल्यू, तो इसकी पावर 6, दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/64 प्लस 1/64 यहाँ से। तो 1/64 आपने बाहर ले लिया, 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7/64। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, वे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस रहेंगे, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 5। तो आपके पास आ जाएगा P0, P1, P2, P3, P4, P5, 5 तक निकालें, 0 से लेकर 5 तक यहाँ। तो इसमें क्या करते हैं, 0 से 5 तक है आपका P0, P1, P2, P3, P4, P5। इसमें हम P6 ऐड कर दिया और P6 ही इसमें से माइनस कर दिया। तो देखिए 0 से लेकर 6 तक के केसेस की टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी भाई, 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस P6 ऐसे, यानी 1 माइनस P6 के हम ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2 की पावर 6। 6 के 6 सक्सेस हैं इसमें, तो 1/1/64, एलसीएम आ गया 64, 64 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 63/64। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 63/60। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, एक पेयर ऑफ डाई को 4 टाइम टोस्ट किया गया है। इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, डबलेट आए तो वो सक्सेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेस के लिए आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ए पेयर ऑफ डाई रोल्ड, एक जब पेयर ऑफ डाई को रोल्ड किया जाता है तो आउटकम या टोटल केस जो होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे भाई, 36 यहाँ से हो जाएंगे। तो सक्सेस किस पे कहता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, डबलेट आए। सक्सेस के लिए क्या कहा गया है, सक्सेस में गेटिंग द डबलेट। तो डबलेट क्या आएंगे, जैसे 1 1 2 2 6 6 तक ऐसे, यानी कि केस कितने हो जाएंगे, 6। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 6/36 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। फिर है नोट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, दैट्स मीन क्यू निकालना है, तो 1 माइनस P होता है, तो 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4 थ्रो किया गया, 2 पे सक्सेस आए। इन 4 थ्रोज 4 बार थ्रो किया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। 2 सक्सेस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ से। तो P2 के ऊपर बात यहाँ पर करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4C2, n की वैल्यू x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर q की पावर 2, p की पावर 2।
4C2, इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास 4C2 क्या आएगा भाई, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6। क्यू की वैल्यू है आपके पास 5/6, इसका स्केयर, पी की वैल्यू है 1/6, इसका स्केयर, यानी 6 × 25/36, 1/36, 6 पे एक चला जाएगा आपका, 25/36 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, का जैसे क्यूब होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कहता है आपको ये, देर आर ए 5% डिफेक्टेड आइटम इन ए लार्ज बुल्क ऑफ आइटम्स, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट a sample of 10 item will be included not more than 1 defected item। तो क्या कहा इसने, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी है 1 डिफेक्टेड आइटम के लिए, आपको दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टेड आइटम, एक डिफेक्टेड आइटम के लिए प्रोबेबिलिटी है आपकी, ये गिवन है भाई 5%, यानी कि 5/100, ये आपके पास आ जाएगी 1/20। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी आपकी पी। फिर आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड आइटम, ये डिफेक्टेड था, फिर गुड के लिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड आइटम, जो गुड आइटम आएगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी। तो इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी नोट सक्सेस के लिए, तो 1 - p आपके पास आ जाएगा, यानी कि 1 - 1/20, तो ये 19/20 आपके पास हो जाएगी क्यू की वैल्यू जो आपके पास है। एक सैंपल में 10 आइटम इंक्लूडेड है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टेड। सैंपल में कितने आइटम हैं आपके पास, सैंपल ऑफ 10 आइटम, 10 आइटम आपके पास हैं यहाँ पर, जिसमें इंक्लूड करना है आपको, इंक्लूड्स नोट मोर देन 1, एक से ज़्यादा डिफेक्टेड ना हो भाई, ये प्रोबेबिलिटी हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो वो क्या आएगी आपकी भाई, P0 और P1 पे, यानी 1 से ज़्यादा ना हो, तो इसको हम लिख सकते हैं Px < 1। तो P0 है आपका, तो 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा, 10 आइटम है, 10C0 क्यू की पावर 10, यहाँ आ जाएगा आपका 10C1 क्यू की पावर 9 पी की पावर 1, तो ये आ जाएगा, क्यू की वैल्यू है 19/20, तो इसकी पावर 10 भाई, 10C ये 10, और क्यू की पावर यानी 19/20 है जो इसकी पावर 9, और 1/20 है जो इसकी पावर 1 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 19 की पावर 20, ये 9 बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया आपके पास 19/20, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 × 1/20, इस तरह से हम इसमें कॉमन ले लेंगे आपका। तो यहाँ से वैल्यू एल्शियम ले सकते हैं आप, ये 19/20 तो एज इट इज़ इसकी पावर 9, तो यहाँ पर एल्शियम देखिए क्या आ गया आपके पास, 20 एल्शियम आ जाएगा, दोनों के नीचे ये है 19 और ये 10 एज इट इज़, तो ये आ गया 19/20 की पावर 9, और ये आपके पास 19 और ये 29/20, तो इसको आगे लिख लेते हैं 19/20 आपका इंटू 19/20 की पावर 9, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 5 कार्ड आपको निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम फेल्स सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट के लिए निकालना ऑल द 5 कार्ड आर स्पेड, 5 के 5 स्पेड हो, सेकंड पार्ट में कहता है ओनली 3 कार्ड आर स्पेड्स, और फिर थर्ड पार्ट में कहता है नन इज़ अ स्पेड। तो क्वेश्चन 4 को देखिए किस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है आपको, कार्ड दिए गए हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास
52 कार्ड्स हैं भाई। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सक्सेस के लिए। फर्स्ट पार्ट में कहता है स्पेड होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड पी से लिख लेते हैं इसको। स्पेड 13 होते हैं बाई 52, दैट इज़ 1/4। ठीक है। फिर नोट स्पेड, यानी कि नोट स्पेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप यहाँ पर, उसको क्यू से लिख लेते हैं। क्यू होता है 1-1/p, 1-1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। ये आपके पास आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट इसने कहा, पहले पार्ट में कहता है ये आपके पास ऑल 5 कार्ड आर स्पेड, 5 के 5 कार्ड क्या हो भाई, स्पेड हो। प्रोबेबिलिटी है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, 5 के 5 क्या हो भाई, स्पेड हो। यानी कि हमें क्या निकालना है भाई, P5 निकालना है। तो 1/4 की पावर 5 आपके आ जाएगा। तो 4 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 4 4 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64। यहाँ पर 4 चौके 16, 16 चौके 64 और ये 16 यहाँ आ जाएगा। 1 बाई मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 1024। ये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसने कहा है कि ओनली 3 कार्ड आर स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसने कहा ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, केवल 3 कार्ड ही किसके हों, स्पेड के हों। दैट इज़ यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, P3 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 5C3, क्यू की पावर 5 - 3 2 और P की पावर 3। तो 5C3 को ओपन करेंगे यहाँ पर हम। कैसे ओपन करते, देखिए 5 का फैक्टोरियल, 5 - 3 यानी 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ओपन करते हैं। अब जो क्यू की पावर है, क्यू की पावर कितनी है यहाँ पर हमारे पास, 3/4 का स्केयर और 1/4 की पावर 3। तो ओपन कर लेते हैं इसको यहाँ से हम। ये 5 4 3 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 और ये 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 9/16 और ये आ जाएगा 1/64। 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई, 2 पे ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया 10 × 9 60 16 1/64। तो 2 पे ये कटता है, 2 पे ये 5, 2 पे ये 8, 9 5 ज़ा 45, 64 की 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये आ जाएगा 512। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नन इज स्पेड, एक भी स्पेड ना हो। तो इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी ये होगी P0। तो P0 के ऊपर क्या आ जाएगा, नन इज स्पेड, तो NC0, क्यू की पावर 5 है, जैसे 5C0 क्यू की पावर 5, ये आ जाएगा। तो ये 5C0 1 होता है और क्यू की पावर है भाई 3/4 की पावर 5। तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 81 3 ज़ा 243 और 4 की 5 टाइम हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसको। 5 में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस बाय ए फैक्ट्री विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज यूजेज इज 0.05। भाई 150 दिन के बाद जो बल्ब फ्यूज हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, ऐसे 5 बल्बों में से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट में कहता है नन के लिए निकाली, नोट मोर देन वन एटलीस्ट वंस विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है आपको क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब फ्यूज, बल्ब फ्यूज हो जाता है
आफ्टर 150 डेज, यानी P दे रखे आपको 0.05। ये एक तरह से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर नोट फ्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब नोट फ्यूज, बल्ब फ्यूज नहीं होता, यानी क्यू आ जाएगा 1 माइनस पी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, यानी कि 0.95 आपके पास आ जाएगा 1 में से माइनस होके। तो ये नोट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका, पहले पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है नन की, भी एक भी फ्यूज़ ना हो, यानी P0 के लिए। तो टोटल आपके पास कितने दिए गए हैं यहाँ पर, 5 बल्ब में से निकालना है आपको। तो ये 0.95 की पावर 5 नोट सक्सेस के लिए। जब इसकी वैल्यू ओपन करेंगे आप, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, या आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालने कहता है नोट मोर देन 1, एक से ज़्यादा ना हो। तो नोट मोर देन यानी कि आपको P0 निकालना है और P1 के ऊपर निकालना है। P0 तो अभी आपने 0.95 निकाली है, इसकी पावर 5, 4 1 पे है तो 5C1, क्योंकि ये 0.9 की पावर 4, और ये आ जाएगा आपके पास 0.05 यहाँ से। तो कॉमन ले लेंगे आप, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 0.95 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, ये 0.95 इधर है, 5 आ गया आपके पास यहाँ से, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.05, 0.95 की पावर 4, 0.95 और 5 से गुणा करेंगे तो 0.25 आ जाएगा आपके पास ये। तो जब इसको प्लस करते हैं आप 0.95 की पावर 4 इंटू, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 0, 11 और 1 12, यानी 1 पॉइंट। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 1। किसके लिए पूछा है आपको से, मोर देन 1 के लिए। तो मोर देन 1 का मतलब है 2, 3, 4 और 5, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकलेगी आपकी मोर देन 1 के लिए। जब आप इसमें निकालते हैं तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें दो प्रोबेबिलिटी मैंने P0 प्लस P1 ऐड कर दिया, P2, P3, P4, P5, और इसमें से P0 और P1 माइनस कर लिया। तो देखिए ये सारे सबको ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 के बराबर हो जाएगा। और P0, ये P0 और P1, ये इससे पहले क्वेश्चन में अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो वही ले लेते 0.95 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1.20। इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रख लेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। पिछले पार्ट में हमने ये वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वैल्यू हमने रख दी है इसकी प्रोबेबिलिटी। फोर्थ पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1, कम से कम एक, ज़्यादा चाहे फिर कितना भी हो। तो ये आएगा आपका 1 से शुरू कर लेते हैं, P1 आ जाएगा, P2, P3, P4 और P5 तक आपका यहाँ हो जाएगा भाई, 5 तक आ गया, 1 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए इसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, P0 ऐड कर लिया है, P1 है, फिर ऐसे ही P2 है, P3 है आपके पास, P4 है और P5 है, और लास्ट में P0 ही माइनस इसमें से कर लेते हैं। अब 0 से लेकर 5 तक की टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है माइनस P0। अब ये 1 माइनस P0 की, 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.95 की पावर 5, तो 1 माइनस 0.95 की पावर 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का इस क्वेश्चन का। A bag consists of 10 balls marked with one of the digit is 0 to 9. If 4 balls are drawn successively,
with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे जो आपको 6th क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 6 में क्या कहता है, आपको एक बैग दिया गया है, बैग के अंदर क्या है भाई, बैग कंटेन 10 बॉल्स, बैग में 10 बॉल्स हैं जिनके ऊपर मार्क किया गया है, मार्क है 0 to 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक मार्क है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो हम निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बल्ब मार्क, बल्ब है भाई, नोट बल्ब, बाल्स हैं भाई, बाल्स, मार्क जिसके ऊपर मार्क है भाई 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 1/10 यहाँ से आ जाएगी 0 के लिए, क्योंकि एक ही 0 है इसमें, यानी P की वैल्यू है 1/10। तो प्रोबेबिलिटी जिसके ऊपर 0 मार्क नहीं है भाई, नोट 0 मार्क, जिसके ऊपर 0 मार्क नहीं है, यानी क्यू हो गया, क्यू की प्रोबेबिलिटी आ गई 1 - P, यानी कि 1 - 1/10, तो ये आ जाएगा 9/10 आपके पास। फिर हमारे पास 4 बाल आर ड्रान, 4 बाल निकालनी है। फोर बाल्स आर ड्रान, 4 बॉल यहाँ से निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी है, पूछता है कि नन ऑफ दीज मार्क विद 0, भाई एक के ऊपर भी 0 मार्क ना हो। नन मार्क 0, एक के ऊपर भी 0 मार्क, यानी कि P 0 के ऊपर हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10 की पावर 4, क्योंकि 4 टोटल बाल हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है, इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप्स आर आस्क्ड। सपोज स्टूडेंट टॉसेज अ पेयर ऑफ कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्या करता है, कहता है कि कॉइन को टॉस करता है आंसर को जानने के लिए कि ट्रू फॉल्स आंसर कैसा है। इफ़ कॉइन्स फॉल्स हेड, अगर कॉइन के ऊपर हेड आता है तो कहता है आंसर ट्रू है। इट वाज फॉल्स टेल, अगर टेल आए तो फॉल्स है। ही आंसर द फॉल्स, वो आंसर फॉल्स देता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आर करेक्टली, भाई कम से कम 12 क्वेश्चन क्या हो इसमें करेक्ट हो। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू, प्रोबेबिलिटी ट्रू आंसर कब आता है भाई, जब हेड के लिए प्रोबेबिलिटी, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1/2। ट्रू के लिए है भाई, ये ट्रू आंसर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी है कि ऑब्टेन्ड द हेड, और फॉल्स के लिए आंसर फॉल्स होगा भाई, प्रोबेबिलिटी फॉल्स द आंसर फॉल्स होगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। टेल आता है तो ये भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपके पास, 1/2 रहेगी। ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, ये 12 जो क्वेश्चन है वो सही हो, उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कम से कम 12, ज़्यादा जितने कितने भी हो। तो P12, P13, P14 एंड सो ऑन P20 तक, यानी कि 12 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास, टोटल 20 है, 20C12, यहाँ पर P की जो क्यू की पावर है वो आ जाएगी 8, और P की पावर आपके पास आ जाएगी 12। फिर 20C13,
तो यहाँ 20C13 क्यू की पावर 7 हो जाएगी, पी की पावर 13, ऐसे 20C14। तो यहाँ पर क्यू की पावर तो आएगी 6 20 और ये आपके पास आ जाएगी पी की पावर 14 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही 20C20 और पी की पावर यहाँ 20 हो जाएगी। वैल्यू रख लेते हैं 20C12, ये देखिए 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 12। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा 20C13, ये 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 13 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट तक ऐसे ही जाएगा आपका। ये 20C20 का मतलब 1 होता है, यानी 1/2 की पावर आपके पास आ जाएगी 20। अब देखिए 1/2 की पावर 12 8, तो 20 हो जाएगा। 7 13 ये भी 20 हो जाएगा। तो 1/2 की पावर जो 20 है वो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से बाहर। तो यहाँ बचेगा 20C12, आगे आ जाएगा 20C13, यानी हर एक बार 20C आगे 14 हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में ये 1 आ जाएगा, बाकी सारा कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का।